Hello and welcome back. Naqshbandi school degraded Sufism to the status of a handmaid of Orthodox Islam. Sheikh Ahmad Shirhindi became the leading spokesman of this school after Akbar's death. His teachings were not confined to the reform of Islam. He advocated a crusade against Hindus. तो देखो नक्शबंदी स्कूल जो था ना, ये सूफिज़म को डिग्रेड कर दिया था टू द स्टेटस ऑफ अ हैंडमेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। तो काफ़ी मतलब कट्टरतापन जो इस्लामिक था वो यहाँ से आना शुरू हुआ नक्शबंदी से। शेख अहमद सिरिंडी ये लीडिंग स्पोक्समैन बन गया इस स्कूल का अकबर के डेथ के बाद। सो अकबर काफ़ी सेक्युलर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो कट्टरतापन आना शुरू हो गया। तो हिज टीचिंग्स वेर नॉट कन्फाइंड टू द रिफॉर्म ऑफ इस्लाम, उसको इस्लाम में रिफॉर्म नहीं करना था। ही एडवोकेटेड अ क्रूसेड अगेंस्ट हिंदूज, वो मतलब होता है ना क्रूसेड, हिंदूज को मारो, तो वो कौन किया? शेख अहमद सिरहिंडी। नक्शबंदी स्कूल डिग्रेडेड सूफिज्म टू द स्टेटस ऑफ अ हैंडमेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम. Sheikh Ahmad Sirindi became the leading spokesman of this school after Akbar's death. His teachings were not confined to the reform of Islam. He advocated a crusade against Hindus. कबीरदास का टाइम पीरियड क्या है? 1440 से 1518. कबीरदास का टाइम पीरियड क्या है? 1440 से 1518. और शेख अहमद सिरिंडी का टाइम क्या पीरियड क्या है? 1563 से 1624. 1563 से 1624. कबीरदास का टाइम पीरियड क्या है? 1440 से 1518. और शेख अहमद सिरिंडी का टाइम पीरियड क्या है? 1563 से 1624. तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय राजा विक्रमाजित ऑफ ग्वालियर. तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम. तानसेन टाइटल किसने दिया था? ये राजा विक्रमजीत ने दिया था. विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर का राजा था राजा विक्रमजीत, उसने टाइटल दिया था. सो तानसेन वॉज द टाइटल गिवन to him by Raja Vikramjit of Gwalior. Under Akbar, painting appears to have been confined only to manuscript illustration. क्या ये बात सही है? हाँ, अकबर के टाइम में जो पेंटिंग हुआ करता था ना, वो कन्फाइन हुआ करता था मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन से रिलेटेड. सो अंडर अकबर पेंटिंग appears to have been confined only to manuscript illustration. Portrait reached great heights during the reign of जहांगीर. पोर्ट्रेट जो है ये रीच किया था ग्रेट हाइट्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर. जहांगीर के समय में पोर्ट्रेट ने ग्रेट हाइट्स को अचीव किया था. सो जहांगीर के टाइम पे पोर्ट्रेट ने ग्रेट हाइट्स को अचीव किया था. फिर औरंग, औरंग मतलब पर्शियन टर्म फॉर वेयर हाउस. वेयर हाउस मतलब जो वेयर हाउस है ना, उसका पर्शियन, उसको वेयर हाउस को पर्शियन में क्या बोलते हैं? औरंग, AURANG. फिर बनियन, बनियन क्या है? इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडियन एजेंट है उसको बोलते हैं बनियन. और फिर मीरा सीदार, मीरा सीदार ये डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट है. डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. सो मीरा सीदार कौन है? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. मीरा सीदार कौन है? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट को मीरा सीदार बोलते हैं. औरंग मतलब पर्शियन टर्म फॉर वेयर हाउस. बनियन इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. और मीरा सीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. Naqshbandi school degraded Sufism to the status of handmaid of Orthodox Islam. Sheikh Ahmad Shirindi became the leading spokesman of this school after Akbar's death. His teachings were not confined to the reform of Islam. He advocated a crusade against Hindus. क्या बात सही है? Yes. कबीरदास का टाइम पीरियड है 1440 से 1518. शेख अहमद शिरंडी का टाइम पीरियड है 1563 से लेकर 1624. तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर. अंडर अकबर पेंटिंग appears to have been confined only to manuscript illustration. क्या बात सही है? Yes. Portrait reached great heights during the reign of जहांगीर. औरंग मतलब पर्शियन टर्म फॉर वेयर हाउस. बनियन का मतलब इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. मीरा सीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.